हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज फिर एक नया वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा ये चैनल दूर दूर तक पहुँचे और सब लाभान्वित हों। आज का विषय है संतान उत्पत्ति के लिए क्या हमें पेट चिरवाना चाहिए, क्या हमें शुभ मुहूर्त निकाल करके तब संतान संसार में लानी चाहिए। इसके ऊपर बहुत विवाद है। आज उसी का हम समाधान करने का प्रयत्न कर रहे हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि शास्त्रों के अनुसार, समय के अनुसार ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। पर इससे पहले कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ, कुछ बातों पर प्रकाश डालूँगा जिससे कि स्पष्ट हो जाए कि यह अच्छा समय भी नुकसानदेह तो होता ही है। देखिए, मनुष्य जीवन में जब कोई प्राणी इस संसार में आता हो, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, सुख और दुख उसके जीवन में रहते ही हैं। ऐसा कोई भी संसार में प्राणी नहीं है जो केवल सुख भोगने ही आए या अच्छे दिन के लिए ही संसार में आए। वो अपने कर्मों को भोगने के लिए आता है। अगर पूरी ज़िंदगी पैदा होने से लेकर मृत्यु तक अगर उसने अच्छे संसारिक सुख भोगने हैं और सब कुछ हरा ही हरा दिखना है, सब कुछ हरा ही हरा भोगना है, तो फिर वो पैदा ही क्यों हुआ। फिर उसे क्या जरूरत थी कि ऊपर वाले ने उसको इस धरती पर मृत्यु लोक में भेजना है। भेजा तो उसे जाता है जो अपने पापों को, अपने कर्मों को, अच्छे पुण्य को, सब तरह की चीज़ों को भोगने के लिए उसको भेजा जाता है। तो ये तो मान के चलें कि आप कितना भी अच्छे से अच्छा मुहूर्त निकाल लें, लेकिन ग्रहों की दशाएं, महादशाएं, अंतरदशाएं, गोचर इत्यादि के फल हर पूरी ज़िंदगी हर बच्चे से लेके बूढ़े तक मनुष्य में समान नहीं हो सकते, यानी हरा हरा नहीं हो सकता। कष्ट तो उसे भोगने पड़ेंगे। आप कितना भी अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया मुहूर्त निकलवा लें, लेकिन कोई ना कोई महादशा, दशा ऐसी उसकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगी जब उसको कुछ ना कुछ कष्ट, कम बढ़ती तो हो सकता है लेकिन भोगने तो पड़ेंगे ही। मान लीजिए वो पूरे ज़िंदगी पैसों में खेलता रहे, पर शारीरिक कष्ट होगा, पारिवारिक कष्ट हो सकता है, दोस्तों से कष्ट हो सकता है, स्वास्थ्य ढीला हो सकता है, कैसे भी किसी भी प्रकार के कष्ट हो सकते हैं। कष्टों की तो कोई गिनती नहीं है। लेकिन ये कहें कि आप स्वास्थ्य अच्छा है तो आर्थिक कष्ट भी हो सकता है, पारिवारिक कष्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ऐसा मुहूर्त निकालना, ऐसा शुभ मुहूर्त लग्न निकालना तो असंभव है, बिल्कुल नामुमकिन है कि बच्चे को ऐसी शुभ मुहूर्त में लाएं इस दुनिया में, इस संसार में, कि वो कष्ट भोगे ही ना, हमेशा हरे हरा रहे। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, कितने ही लोग ऐसे महान विभूतियाँ हैं जिन्होंने आए संसार में संघर्ष किया, एक मुकाम हासिल किया, कष्ट भी बहुत भोगे। किसी भी नेता, किसी भी प्रकार विद्वान, किसी भी लोकप्रिय प्रधानमंत्री, किसी भी राष्ट्रपति, किसी को भी पूरे संसार में आप उठा के देख लीजिए, किसी ने बहुत संघर्ष करके कुछ सत्ता हासिल की है, किसी ने बहुत संघर्ष करके बहुत ऊंचा व्यापारिक प्रतिष्ठान, एम्पायर खड़ा किया है। टाटा, बिरला, किसी ने जरूर किया है, पर कष्ट सबने भोगे हैं। तो इसलिए ये बात तो आप निश्चित जान लीजिए कि आप कितना वो अच्छा मुहूर्त, बढ़िया से बढ़िया प्रकांड मुहूर्त निकाल लें, तब भी आपके बच्चे को, संतान को कष्ट तो कुछ ना कुछ भोगना पड़ेगा, चाहे अच्छा चाहे भारी, चाहे हल्का या भारी, भोगना तो पड़ेगा। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात आते हैं मेन मुद्दे पर कि हाँ, हमें पेट चिरवाना चाहिए या सिंपल जो भगवान का आदेश है कि भाई नॉर्मल डिलीवरी होगी, नॉर्मल बच्चा हो जाएगा, चाहे जिस वक्त भी ऊपर वाले की आदेशों को उस वक्त इस धरती पर आएगा वो, अच्छा बुरा पाप पुण्य झेलने के लिए। उसमें भी एक रास्ता है, विद्वानों ने निकाला है, धर्म ग्रंथों ने निकाला है। धर्म ग्रंथ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, आधुनिक ज्योतिष जो है कि जो जानकार हैं, आधुनिक ज्योतिष को जो मानते हैं, जिन्होंने शोध किए हैं, जो समझते हैं इस बात को, उन्होंने ये सिद्धांत कुछ प्रतिपादित किए हैं। उसके अनुसार यदि आपको नॉर्मल डिलीवरी होनी है,
ऑपरेशन नहीं होना, तब तो आप उसमें ऑपरेशन ना कराएं। अपने मुहूर्त के हिसाब से कि मनमाफिक संतान चाहिए तो आप ऑपरेशन कराएंगे, चाहे डॉक्टर ने कहा हो चाहे ना कहा हो। वो तो फिर नियम विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा। वो तो एक प्रकार से पाप, जबरदस्ती प्रकृति के, भगवान की इच्छा के विरुद्ध, भगवान के आदेश के विरुद्ध आप यदि ये काम करते हैं। जब नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, सहज सहज से बिना ऑपरेशन के बच्चा हो रहा है, तब आप जानबूझ के डिलीवरी कराएं तो ये तो अनर्थ है, अधर्म है, पाप है। इसका फल तो भोगना पड़ेगा, चाहे जन्म जन्म तक। ये तो एक बहुत गहरा दोष है, पाप। परंतु यदि सिचुएशन ठीक नहीं है, कुछ परेशानी है और हर स्थिति में ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा तभी बच्चा होगा, चाहे आप 2, 4, 5, 6 डॉक्टरों से सलाह ले सकते हैं, एक किसी एक पर नहीं कि एक ने कह दिया तो ऑपरेशन करा लेना। 4-5 लोगों से सलाह जरूर लें कि भाई नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है कि नहीं। अगर नहीं हो सकती, ऑपरेशन बिल्कुल करना ही पड़ेगा, तभी संतान बाहर आएगी, तभी संतान पैदा होगी, संसार में आएगी। तब आप अपने हिसाब से अच्छे से अच्छा, जो बेहतर से बेहतर मुहूर्त है, जो शुभ लगन है, जो बेहतर से बेहतर ग्रह दशाएँ, पूरी ज़िंदगी के एक एक कोण देखकर, मृत्यु, अकाल मृत्यु, शिक्षा, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, आगे संतान, माता पिता, सब कुछ एक एक चीज़ पूरी लिस्ट बनाने के हमें क्या क्या जीवन भर की रिक्वायरमेंट है, बच्चे को क्या चाहते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, PCS, जो भी चाहते हो सब की लिस्ट बना करके उसको किसी विद्वान पंडित जी से पूछ करके तब वो मुहूर्त समय निकाला जाए। और ये भी पूछा जाए कि भाई कौन सा ऐसा भी पेड़ जरूर होगा जिसमें कुछ ना कुछ कष्ट जरूर होगा, बुरी दशाएं जरूर आएंगी। ऐसा हो नहीं सकता कि बुरी दशा ना आए। 9 के 9 ग्रह अगर अच्छी जगह बैठे हों, ये तो असंभव है। ये तो भगवान का अवतार है, उनको भी ये नसीब नहीं था। ये तो असंभव है, इसको कोई संभव कर ही नहीं सकता, ना ये हो सकता। स्वयं भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, कुछ भी आप, अर्जुन, महाभारत, भीष्म पितामह, किसी का उदाहरण ले लीजिए, आपके सामने है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये तो असंभव है। तो इसलिए, लेकिन जो कम से कम खराब दशाएं हैं उनको आप ध्यान में रखकर ये लिस्ट बना लें, और उसके बाद तब पंडित जी के पास जाएं। तो आपको मालूम है 15 दिन पहले कि भाई ऑपरेशन तो कराना ही पड़ेगा, बिना उसके संभव नहीं है। तब आप 3-4 प्रकांड विद्वान ज्योतिषियों से सलाह मशविरा करके एक अच्छा मुहूर्त निकलवा करके तब आप जो है पेट चिरवाएँ, और तब आप ऑपरेशन से संतान अपने घर में लाएं। अच्छे से अच्छा मुहूर्त, जो बेस्ट से बेस्ट, इसमें कम से कम कष्ट हो बच्चों को आगे जीवन में, ज़िंदगी में। उसमें कहता हो ना भी कष्ट है, तो नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो उसमें कष्ट वो सब कुछ है, अच्छा बुरा है, 90 तो कितने %, 40% कष्ट हैं, 50% लाभ है, हानि है, जो भी कुछ है। तो उसको न्यूनतम करके भाई चलो भाई कष्ट तो भोगना है, तो भाई 20% हो, 30% हो, 25% हो, तो वो देख करके कि भाई ज़िंदगी का मान लीजिए 100 वर्ष की ज़िंदगी है, तो कम से कम 50-60 साल तो खूब चैन से, आराम से, मौज से जो है बुढ़ापा अच्छा कट जाए, बचपन अच्छा कट जाए, जवानी अच्छी कट जाए, इस तरह से जैसे भी हो। तो आपने तो एक निश्चय, एक नियम बना करके, एक लिस्ट बना करके तब आप उसको वर्कआउट करें। और अच्छे प्रकांड विद्वान ज्योतिषियों से, 1-2 से नहीं, कम से कम 8-10 लोगों से, चाहे इसके लिए मोटा पैसा भी खर्च करना पड़े। ऐसे ऐसे लोग हैं 51,000, 1-1 लाख रुपये तक लेते हैं कंसल्टेंसी के, बहुत बढ़िया, उनको दूर नॉलेज होती है, लाख रुपए तक पैसे लेते हैं। बड़े प्रकांड जोशी विद्वान हैं, हिंदुस्तान में भरे पड़े हैं दूर दूर तक। तो उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। बच्चे की, आपकी खुद की ज़िंदगी का सवाल होता है, तो इसलिए इसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। परंतु याद ये रखना चाहिए कि अगर ऑपरेशन कराना अनिवार्य हो चुका है, कई डॉक्टरों से संपर्क करने के बाद, सलाह मशविरा करने के बाद अगर आप इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि ऑपरेशन से ही बच्चा संतान होगी, तब आपने जो है ये कदम उठाना है। तब वो न्यायोचित है, तब भगवान भी दुष्ट नहीं होंगे, बल्कि ये कहो भगवान ने आपको वरदान दे दिया कि आप अपनी इच्छा से संतान जो है अपने टाइम के हिसाब से लाइए। ये बहुत बड़ा वरदान है आपको, इसे वरदान मानिए, अभिशाप नहीं मानिए। ये तो बहुत बड़ा अच्छा अवसर, जैसे कहते हैं भगवान ने लो ये संतान, तो अच्छी संतान के लिए भी आपको भगवान ने ऑफर दे दिया कि अपने हिसाब से आप टाइम चुन लो, संतान ले आओ।
इससे बड़ी बात क्या होगी। तो आप भाग्यशाली होंगे कि अगर जिस परिवार में, जिस दंपत्ति में अगर संतान का समय निर्धारित करने का अगर भगवान ने उनको वरदान दिया है कि भाई ऑपरेशन से ही होगा, तो ये बहुत खुशनसीबी है उनकी, बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए इसको तो भगवान का वरदान। लेकिन अगर ज़बरदस्ती आप कर रहे हैं, नहीं साहब ना, हम तो फलाने मुहूर्त में बच्चा पैदा करेंगे, संतान लाएंगे, हमें तो पेट चरवाना है, तो वो तो गलत है, वो तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, वो अधर्म है, पाप है। वो फलता नहीं किसी किसी जन्म में, चाहे इसी जन्म में आपको भुगतना पड़ेगा वो दंड। ये भी समझ लीजिए। जब सब डॉक्टर कह रहे हैं सब कुछ नॉर्मल है, तब भी आप जबरदस्ती तुले हुए नहीं जी मैं तो इसी टाइम पर यही जो है मुहूर्त पे संतान जो है चाहता हूँ, तो वो गलत है, वो तो गलत है। लेकिन स्वाभाविक रूप से जब कई डॉक्टरों से कंसल्टेंसी करने के बाद अगर निष्कर्ष निकलता है कि भाई ऑपरेशन से ही बच्चा होगा, भाई ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा, तब आपके समझ लीजिए कि प्रभु की इच्छा है कि आप अपने समय के अनुसार अपने समय का चुनाव करके, इसके भाग का खुद निर्धारण करके, समझ लीजिए कि प्रभु ने खुद आपको ये हाथों में, आपकी तकदीर में ये लिखा है कि आप अपनी संतान का भाग्य खुद निर्धारित करें। काफ़ी हद तक, वैसे तो ऊपर वाले से बड़ा कोई नहीं है, वो ही निर्धारित करता है, लेकिन तब भी एक अपॉर्चुनिटी होती है, भगवान की दया से भगवान देता है। तो इस तरह से इस चीज़ को इस तरह से समझिए, गलत कुछ भी नहीं है। गलत ये है कि ज़बरदस्ती अगर आप पेट चिरवा कर संतान उत्पत्ति करा रहे हैं तो गलत है। ऐसा करता हूँ, वीडियो पसंद आएगा कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि दूर दूर तक मेरा संदेश पहुँचे। बड़ा गूढ़ विषय है, बहुत विवादग्रस्त विषय है, काफ़ी लोग इस पर जो है चर्चा करते हैं और कहते हैं, पाप मानते हैं साहब कि किसी भी कीमत पे आप नहीं पेट नहीं चिरवाएंगे। भैया जब डॉक्टर कह रहे हैं और हकीकत में जब प्रैक्टिकली जब संभव नहीं है तो पेट तो फिर चिरवाना ही पड़ेगा, ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, तभी संतान होगी। तो उसका अवसर का लाभ उठाइए, सीधी सी बात है। हम खुद तो नहीं कर रहे हैं ना अपने मन से, डॉक्टर की सलाह से, अगर डॉक्टर तो देवता है, हम डॉक्टर की सलाह से कर रहे हैं, तो वो तो एक बनता है कि भाई अपने मन माफिक समय पर पंडित जी से, विद्वान पंडित जी से समय का चुनाव करके, और जिसमें ऐसे समय जिसमें पूरी ज़िंदगी बालक को कम से कम कष्ट भोगना पड़े, किसी भी सूरत में, आर्थिक हो चाहे पारिवारिक हो, चाहे बचपन हो, बुढ़ापा हो, कैसा भी हो, स्वास्थ्य है, 20 तरह की चीज़ें हैं, कारोबार है, नौकरी है, कैसा भी है, पद प्रतिष्ठा, सब में, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। तो ये आशा करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आएगा आपको, कृपया शेयर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि दूर दूर तक ये संदेश पहुँचे और लोग विचार करें और लाभान्वित हों। क्योंकि समय का इस तरह के अवसरों को कभी चूकना नहीं चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। शास्त्र भी इसकी अनुमति देते हैं, धन्यवाद।